दोस्तों, अमेरिका को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान चुका चीन आज विश्व के हर बड़े प्लेटफॉर्म पर जाकर अपनी फॉरेन पॉलिसी का गुणगान करता दिखाई दे रहा है और अपनी लगातार बढ़ती आर्थिक समेत सैन्य ताकत को अपना सबसे बड़ा हथियार मानकर चीन भारत ही नहीं बल्कि अपने सीमा से सटे हर देश को आंखें दिखाता आया है, जिसमें सबसे ज्यादा तकरार दोनों देशों के बीच साल 2020 में हुआ, जब सीमा विवाद युद्ध का रूप लेते नजर आया। लेकिन भारत ने चीन के साथ बातचीत करके और अपनी शानदार कूटनीतिक क्षमता का प्रदर्शन करते हुए मामले को संभाला। पर साल 2020 में हुई घटनाओं से हमें ये बात तो अच्छे से समझ में आ गया कि चीन ही इस सदी में हमारा सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी होगा और हमें चीन द्वारा चलाए गए प्रोपेगेंडा में भी बिल्कुल नहीं आना, क्योंकि चीन चाहता है कि भारत अमेरिका और पश्चिमी देशों से दूर होकर अपनी साझेदारी खत्म कर दे ताकि वह आसानी से भारत पर दबाव बना सके। लेकिन चीन ये बात भूल गया कि भारत उन छोटे मोटे देशों में से नहीं जिन्हें कर्ज के जाल में फंसाकर वह अपनी हर बात मनवा लेगा। और इसी का एक बड़ा उदाहरण देते हुए भारत ने ब्राजील के साथ मिलकर अपने ही संगठन में चीन को ऐसी पटकनी दे दी कि आज शी जिनपिंग को अपनी सालों की मेहनत बर्बाद होते दिखाई पड़ रही है। दरअसल दोस्तों, लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने ब्राजील के साथ मिलकर ब्रिक्स में सऊदी अरब, इंडोनेशिया और इजिप्ट के मेंबरशिप वाले प्रस्ताव पर वीटो कर दिया। दरअसल अगले महीने 22 से 24 अगस्त तक साउथ अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसमें चीन चाहता था कि वह सऊदी अरब, इंडोनेशिया और इजिप्ट को इस संगठन के नए मेंबर के तौर पर सहमति दिलाए, जिसमें सबसे ज्यादा जोर चीन सऊदी अरब की सदस्यता पर दे रहा था। पर अब इस शिखर सम्मेलन की तैयारियों के दौरान ही भारत ने ब्राजील के साथ मिलकर चीन की इस योजना का कड़ा विरोध किया और खुलकर इसके खिलाफ आते दिखाई पड़े। बड़ी बात तो यह है कि जब भारत और ब्राजील चीन के इस प्रस्ताव का विरोध कर रहे थे, तब ना तो रूस और ना ही साउथ अफ्रीका ने चीन का साथ दिया। दरअसल साउथ अफ्रीका भी यही चाहता है कि फिलहाल किसी भी देश को हम इस महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म की सीधी सदस्यता देने के बजाय दूसरे तरीकों को खोजे, क्योंकि साउथ अफ्रीका सीधे पश्चिमी देशों से टक्कर नहीं लेना चाहता। वहीं पर रूस इस वक्त ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में अपनी पार्टनरशिप को लेकर ही सोच विचार में लगा है, इसीलिए वह भी चीन के प्रस्ताव से दूर दिखाई पड़ा। दोस्तों, असल बात तो यह है कि चीन चाहता है कि वह अपना प्रभाव वाले देशों को ब्रिक्स में शामिल करे, ताकि इसे भी एससीओ की तरह एक चीन डोमिनेटेड प्लेटफॉर्म बनाया जा सके, जिसका इस्तेमाल करके वह पश्चिमी देशों को एक सीधी टक्कर दे। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि क्या ब्रिक्स सच में इतना ताकतवर है कि हम इसके इस्तेमाल से अमेरिका और यूरोपियन यूनियन जैसे सुपर पावर को टक्कर दे सकते हैं, तो इसका जवाब है हाँ, क्योंकि ब्रिक्स के सिर्फ 5 मौजूद सदस्य देश पूरी पृथ्वी के 42% आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं और इन देशों के पास दुनिया की 23% अर्थव्यवस्था भी मौजूद है। इतना ही नहीं बल्कि वैश्विक व्यापार में ब्रिक्स देशों की 18% की हिस्सेदारी है, जिसकी वजह से यह संगठन एशिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मौजूद सबसे ताकतवर और प्रभावशाली संगठनों में से एक है। ऐसे में अगर इसमें चीन के मित्र देशों को शामिल किया जाता है, खास करके सऊदी अरब जो एनर्जी के क्षेत्र में सबसे बड़ा नाम है, तो इससे ब्रिक्स आसानी से एक ऐसा संगठन बन सकता है जो चीन के प्रतिनिधित्व में अमेरिका और यूरोपियन यूनियन जैसे संगठनों को भी आगे आने वाले 10 से 20 सालों में अपने कद के आगे बोना बना देगा, क्योंकि तब इस संगठन की जॉइंट आर्थिक और सैन्य क्षमता कहीं ज्यादा होगी। इसी वजह से अमेरिका ब्रिक्स के विस्तार पर अपनी काफी कड़ी नजर बनाए हैं, क्योंकि इसमें छोटे से बदलाव भी दुनिया पर बड़ा इम्पैक्ट डालने का दम रखते हैं। दोस्तों, यहीं पर अगर हम भारत के मत समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर एक बात साफ कर देनी चाहिए कि भारत ब्रिक्स के विस्तार के खिलाफ नहीं है, क्योंकि आज दर्जनों देश इस उभरते संगठन का हिस्सा बनना चाहते हैं, बल्कि भारत चाहता है कि हम इसके विस्तार में जल्दबाजी न दिखाएं और सिर्फ चीन के प्रभाव में मौजूद देशों को मेंबरशिप देने के बजाय ऐसे देशों पर ध्यान दे जो बढ़ती अर्थव्यवस्था है और लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देते हैं, जैसे कि अर्जेंटीना और नाइजीरिया। साथ ही भारत ये भी सुझाव दे रहा है कि हम इन देशों को इतनी जल्दी सीधे सदस्यता देने की बजाय ऑब्जर्वर मेंबर बनाना चाहिए और कई ऐसे दूसरे तरीके खोजने चाहिए जिनसे यह देश ब्रिक्स में बिना सीधे शामिल हुए इस संगठन के साथ काम कर सके और अपना ओपिनियन दे सके, क्योंकि ये ज्यादा अच्छा होगा और इससे पश्चिमी देश भी ब्रिक्स को अपने एक काउंटर के बजाय विश्व के नए ब्लॉक के तौर पर देखेंगे, जिसके साथ साझेदारी को बढ़ावा देकर हम पूरी दुनिया में उन्नति की नई लहर ला सकते हैं। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो चीन के खिलाफ खड़ा होकर भारत ने ये बात साफ कर दी है कि हम ब्रिक्स में चीन की दादागिरी को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेंगे और यहाँ पर चीजें लोकतांत्रिक तरीके से ही की जाएगी, जो भारत की मजबूत और स्वतंत्र फॉरेन पॉलिसी को साफ तौर पर दर्शाता है, जिसका इस्तेमाल हम अपने इंटरेस्ट को बचाने के लिए खुलकर कर रहे हैं और ये हम सभी के लिए काफी गर्व की बात है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन
बटन को दबाकर बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।